तो जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के कुछ रिएजेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन। बच्चों में इसका आइडिया होना चाहिए। पहले भी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर से एक बार दूसरी बुक से हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई है इस बुक के अंदर। चलो बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं बच्चों हम अल्कोहल्स का, कहाँ पर एल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन में। बच्चों एसिड्स में भी जो है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिएजेंट पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अल्कोहल जो है बच्चों ऑक्सीडाइज होंगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ में। अल्कोहल्स तो या तो क्या हो सकते हैं, एसिड में हो सकते हैं, या फिर किस में हो सकते हैं बच्चों, एल्डिहाइड में हो सकते हैं। और किससे मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्डिहाइड में जाएगा, और फिर फर्दर किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। डिपेंड करेगा, यहाँ पर भी हम स्टेप रोक सकते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर लिखा है देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड रिक्वायर एनहाइड्रेस कंडीशन। अगर आपको जो रिएक्शन कहाँ पर रोकनी है बच्चों, एल्डिहाइड पर ही रोकनी है। कहाँ पर, मतलब जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, और रिएक्शन हम चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड पर रुके। एल्डिहाइड मतलब जब हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो कैसी कंडीशन चाहिए, एनहाइड्रेस मतलब आगे उसमें फर्दर वाटर ना हो। अगर वाटर है तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, वो हाइड्रेटेड हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिजल्ट एल्डिहाइड कैन फॉर्म हाइड्रेट। ये इस तरह से हाइड्रेट बना लेगा। इसके लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर देंगे और वो हाइड्रेट कर देंगे। इसका जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा कार्बोनिल पर, इस तरह से। तो बच्चों दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यहाँ पर हाइड्रेटेड हो गया। हाइड्रेटेड हो गया, फर्दर क्रोमियम इसके साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल को, और किस में चेंज कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा। अगर आपको रिएक्शन कहाँ स्टॉप करनी है, यहाँ पर होनी करनी है, तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एनहाइड्रस रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए। तो कुछ एजेंट है जो कि एनहाइड्रस होते हैं और रिएक्शन को कहाँ पर रोक सकते हो, एल्डिहाइड पर ही रोक सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म जो रहती है ऑक्सीडेशन की, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों जो क्रोमियम का कोई भी चाहे तो Cr2O7 निगेटिव है, जैसे कि हम कई बार क्या लेते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं, या फिर क्या क्या ले लें, CrO3 ले लें। सारे ये क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये अल्कोहल जो रहेगा वो पहले इसके साथ बच्चों इस तरह से एडअप हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्रोमियम लग जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आपको एक खासियत, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा इनका। इन्हें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे ये लग गया तो क्या करेगा, ये एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन, ये यहाँ पे गया और ये ब्रेकआउट इधर चला गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो जो भी रिएजेंट्स बने हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग, उनकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा, ताकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकें, वो इलेक्ट्रॉन ले सकें। बहुत सारे रिएजेंट हैं। तो बच्चों ये वाला रिएजेंट जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है बच्चों, वाटर रहता है, इसमें एनहाइड्रस नहीं रहते हैं। K2Cr2O7 हो गया, ये CrO3 हो गया, तो ये फर्दर एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो किस में चेंज होता है बच्चों, कीटोन में चेंज होता है। उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए कार्बन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होगा, तो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो बच्चों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और तो बच्चों हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो हमने जैसे कि लास्ट स्टेप देखा कि पहले यहाँ पर लग जाएगा और बाद में क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर रिलेटिव रेट देखे गए हैं बच्चों CrO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या पाया गया है बच्चों, जब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या लिया, ड्यूटेरियम लगाया, आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से इसका रेट काफ़ी कम हो गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, जो स्टेप्स है, ये कैसा है, E2 है, E2 लाइक स्टेप है, क्योंकि हाइड्रोजन का ब्रेकआउट, इस बॉन्ड का ब्रेकआउट क्या हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा है। किस स्टेप की बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ। जब ये लग जाएगा तो ये हाइड्रोजन जो ब्रेकआउट हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब यहाँ पर ये E2 लाइक जा रही है, ना कि E1 लाइक, मतलब पहले ब्रेकआउट हो गया या कुछ इस तरह से ब्रेकआउट होकर चला गया। E2 है, मतलब इसका ब्रेकआउट क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तभी ड्यूटेरियम से क्या हो जा रहा है रिएक्शन, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड क्या होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट में हमने सीखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो रेट को स्लो कर दे रहा है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट की स्टडी से हमें पता चल रहा है कि एलिमिनेशन जो यहाँ पर हो रहा है वो क्या हो रहा है, E2 लाइक एलिमिनेशन, E2 लाइक एलिमिनेशन हो रहा है। और कहाँ से, आइसोटोपिक स्टडी से वो पता चल रहा है हमें, आइसोटोपिक स्टडी से पता चल रहा है। रेट जब यहाँ पर क्या लगाया, D लगाया हाइड्रोजन की जगह, तो क्या हो गया, स्लो हो गया। ये बता रहा है कि ये जो स्टेप्स है ब्रेकिंग, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है। वो जो बेसिक मैकेनिज्म कह रहा है कि कोई भी ऑक्सीडेंट रहेगा, उसमें ऑक्सीडेंट हो गया Z जाकर के, जैसे कि प्रीवियस मैकेनिज्म देख सकते हो, Z जाकर के लग जाएगा, और ये एलिमिनेशन स्टेप टाइप से हो रहा है। मतलब ये बॉन्ड क्या कर रहा है, इधर आ रहा है,
फिर मैं इस स्टेप की बात करूँ, ये यहाँ पर आ रहा है और जेड यहाँ से ये निकल जा रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कुछ इसी तरह से होती है। यहाँ से एक ग्रुप इधर आएगा और यहाँ से ये लीविंग ग्रुप रहता है और लीव कर जाता है और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। तो ये स्टेप एलिमिनेशन स्टेप है जो आइसोटोपिक स्टेबिलिटी से पता चला है क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बच्चों जोन ऑक्सीडेशन हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें क्या लेते हैं, CrO3 लेते हैं या K2Cr2 लेते हैं और उसके साथ में क्या रहता है, H2SO4 रहता है, एसिडिक कंडीशन में है और हाइड्रस रहता है। स्वयं ऑक्सीडेशन देखेंगे, उसकी रिएक्शंस बच्चों DMSO लेते हैं और ऑक्साइल क्लोराइड यहाँ पर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से सिमिलर सारे के सारे की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसा अभी बात की थी, सारे के सारे के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है। टेस्ट मार्टिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्पो, सारे के सारे क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनकी रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इनकी मैकेनिज्म क्या रहेगी बच्चों, ये सारे के सारे जो भी यहाँ जैसे क्रोमियम हो गया या DMSO में, तो उनको मैंने जनरली जेड लिख दिया है यहाँ पर। वो क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेंगे, जेड से अटैच हो जाएगा। जैसे क्रोमियम रहेगा तो क्रोमियम अटैच हो जाएगा यहाँ पर, मतलब क्रोमियम अटैच हो गया। फिर क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलना है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिएजेंट कुछ भी हो, सारे के सारे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसा कि आयोडीन डैश मार्टिन पर आयोडीन में देखेंगे तो आयोडीन यहाँ पर कितना रह रहा है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह रहा है। तो इसलिए क्या बन पाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन पाया। तो आयोडीन यहाँ पर ये लोन पेयर क्या करेगा, आयोडीन पर अटैक करेगा, बॉन्ड बनेगा और एक एस्टेट ग्रुप निकल गया, मतलब इस तरह से अटैच हो गया ऑक्सीजन R ग्रुप। फर्दर उसको इस तरह से एलिमिनेशन स्टेप होगा, आयोडीन का रिडक्शन हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये ब्रेक आउट होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा। नीचे रिएक्शंस, इनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जोन रिएजेंट किसको बोलते हैं, जो क्रोमियम ऑक्साइड्स है होता है H2SO4 की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, या फिर कह दें हम Na2Cr2 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो जोन रिएजेंट इज एक्सीलेंट रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स दैट डोंट कंटेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मतलब इसके अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए, तो ताकि वो एसिड से रिएक्शन ना कर जाए। ये थोड़ी सी इसकी वीकनेस होगी। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो भी ब्रेकआउट हो जाएंगे या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो जोन ऑक्सीडेशन में अगर CrO3 या फिर K2Cr2 किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में ही रहता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप का भी रिएक्शन कर लेंगे। तो बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ रिएक्शन में देखते हैं, जोन रिएजेंट्स लिया है, जोन रिएजेंट मतलब ये रिएजेंट यूज किए हैं और क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गया है। या फिर Na2Cr2 जोन ऑक्सीडेशन लिया है बच्चों, जोन ऑक्सीडेशन क्या है, Na2Cr2 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है और हाइड्रस रहता है। तो इसलिए बच्चों हाइड्रस है तो ये सीधा अल्कोहल का प्राइमरी, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में चेंज कर देगा, सीधा एसिड में चेंज करेगा, एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा। और दूसरी बात है बच्चों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, अगर कोई सेंसिटिव ग्रुप होंगे तो एसिड उनसे भी रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर बच्चों दूसरे एजेंट कोलिन रैटक्लिफ रिएजेंट है, जिसमें CrO3 को किसके साथ, प्रीडीन के साथ मिक्सर के साथ बनाया गया है बच्चों। CrO3 को मिक्स किसके साथ किया गया, प्रीडीन के साथ मिक्स किया गया। तो ये जो रिएजेंट बन गया CrO3 डॉट प्रीडीन ट्वाइस, कोलिन रैटक्लिफ रिएजेंट कहलाता है। ये क्या है, माइल्ड रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डेट कंटेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड सेंसिटिव कोई ग्रुप होंगे। एसिड सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि बच्चों ये कंपाउंड है और हम क्या जा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं। अगर जोन ऑक्सीडेशन करते तो बच्चों यहाँ पर ये जो ग्रुप है प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप और डिप्रोटेक्टिंग वाली वीडियो हमने देखा है, ये क्या एसिड सेंसिटिव है, ये क्लीवेज कर जाएगा और कीटोन जनरेट हो जाएगा। लेकिन जब हम ये रिएजेंट लेंगे विद प्रीडीन, इसके साथ में हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों CrO3 के साथ में, तो कैसा हो जाता है, माइल्ड रिएजेंट हो जाता है। और ये तो इसको टच नहीं करा, एसिड सेंसिटिव ग्रुप को टच नहीं करा, खाली क्या करा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो CrO3 प्रीडीन अगर हम ले रहे हैं तो बच्चों एसिड सेंसिटिव ग्रुप कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब वो ब्रेकआउट नहीं होते हैं, खाली किसका, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है। तो इसी से मिलके बने हुए हैं बच्चों काफ़ी फेमस PCC और PDC देखेंगे, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट रिएजेंट बच्चों PCC, प्रीडीनियम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, कैटायन बन गया इसका प्रीडीनियम, ये एनायन है, मतलब ये साल्ट है, ये कैटायन और एनायन। जैसे कि साल्ट में क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक क्या होता है, निगेटिव पार्ट होता है, तो ये निगेटिव पार्ट है। क्लोरोक्रोमेट, ये क्योंकि क्रोमियम की कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर आ रही है, 6 आ रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
PCC और कैसा होता है बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। एनहाइड्रस रहता है, ये एनहाइड्रस होने से बच्चों एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एनहाइड्रस है तो एल्डिहाइड पे भी रिएक्शन रोक देगा। दूसरी बात है बच्चों ये स्लाइटली एसिडिक है, इतना एसिडिक नहीं है। तो सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में अगर कराएंगे तो जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है 1,2-डायोल है, जो कि बच्चों प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में देखा है हमने, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, फर्दर OH आ सकते थे अगर यहाँ पर जोन ऑक्सीडेशन कराते। लेकिन यहाँ पर इसको एज सच रहा है, ये डिप्रोटेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। और क्या हुआ, एल्कोहल किस में चेंज हो गया है बच्चों, एल्डिहाइड में चेंज हो गया है। ऐसे बच्चों पीडीसी और भी ज्यादा बच्चों लेस एसिडिक कंडीशन हो गए हैं, तो वहां पर भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स अगर रहेंगे, अगर प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं हम, तो बच्चों पहली बात तो ये किसमें हो रहा है, एल्डिहाइड में ही रिएक्शन यहाँ पर ये रुक जा रहे हैं। और दूसरा बच्चों एसिड लेवाइल ग्रुप्स, ये भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है बच्चों यहाँ पर, और जो कि एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, डी प्रोटेक्शन हो सकता है। इसकी मैकेनिज्म आप ट्राई करो, H+ अगर यहाँ आकर के लग जाएगा तो बच्चों यहाँ पर ये बेटा लिविंग ग्रुप हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल या कोई न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, यहाँ पर अटैक करके इस बॉन्ड को क्लीवेज कर सकता है। लेकिन हाँ, हमने जब PDC लिया 1.5 इक्विवेलेंट ये लिया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों ये डिप्रोटेक्ट नहीं हुआ, SHC ये यहाँ पर है, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कुल मिलाकर के PDC भी ले रहे हैं हम, एक तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और दूसरा, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप कंपाउंड के अंदर है तो क्लीवेज नहीं हो रहा है, वो पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो PCC PDC रिएजेंट आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। PDC इरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC। तो नॉन कॉन्जुगेटेड अगर बच्चों प्राइमरी अल्कोहल हैं तो उनको PDC अगर किसके DMF के साथ लें, सॉल्वेंट के DMF के साथ लें, और ज़्यादा अमाउंट में अगर PDC हम यूज़ कर रहे हैं तो एल्डिहाइड, जैसा कि ये इन जनरल अगर देखेंगे हम डाइक्लोरोमीथेन के DCM के अंदर क्या केवल एल्डिहाइड में ही चेंज करा। अगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं और DMF सॉल्वेंट ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड किस में चेंज हो जा रहा है, एसिड में चेंज ये कर दे रहा है, फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा है। इनकी मैकेनिज्म तो हमने जनरल मैकेनिज्म की बात कर ली है, क्रोमियम जा करके लगेगा, जो ऊपर मैकेनिज्म थी वही मैकेनिज्म यहाँ पर रहेगी, यहाँ का हाइड्रोजन इधर आएगा और क्रोमियम निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग जाएगा। तो आपको फिलहाल याद हो जाना चाहिए कि एल्डिहाइड को PDC और PCC किस में चेंज कर देते हैं, जो एल्कोहल को किस में चेंज कर देते हैं, ये एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। स्वान ऑक्सीडेशन बच्चों, इसकी मैकेनिज्म जो अलग से हमने वीडियो बना रखी है स्वान ऑक्सीडेशन की। फिर से कुछ नई रिएक्शंस यहाँ पर हम देखेंगे इस बुक में। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, इसकी प्रेजेंस में ऑक्साइल क्लोराइड की प्रेजेंस में तो स्वान ऑक्सीडेशन होता है। ये भी बच्चों प्राइमरी अल्कोहल को किस में, एल्डिहाइड में चेंज करता है, और सेकेंडरी अल्कोहल होंगे प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है बच्चों, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ DMS। और फाइनल स्टेज में बच्चों क्या रहता है, इसमें बेसिक कंडीशन यहाँ पर रहती है स्वान ऑक्सीडेशन में, ऑक्साइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। और क्या लेते हैं हम, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये बीच में इंटरमीडिएट्स ये रिएक्शन मैकेनिज्म में बनते हैं जो कि रिएक्टेंट से रिएक्शन करते हैं, और फाइनल स्टेट में बेस ऐड करते हैं जो कि इसको क्या करते था, हाइड्रोलाइज। ये हाइड्रोजन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये बॉन्ड यहाँ इस बॉन्ड में है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और सल्फर पे ये ब्रेकआउट हो गया। Then Swan oxidation process typically at low temperature and thus can be employed for preparation of alpha ketoaldehyde and acylation। तो इस तरह से बच्चों स्वान ऑक्सीडेशन के रिएजेंट आपको बताना चाहिए, DMS और ऑक्साइल क्लोराइड हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं बच्चों, बेस लेते हैं, ट्राइथाइलामीन ले लेते हैं बच्चों, और ये जो अल्कोहल है किसको कन्वर्ट कर, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, जो कि डबल बॉन्ड्स हो उनको ये टच नहीं करेगा, अदर फंक्शनल ग्रुप को ये टच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जैसे ये कंपाउंड है बच्चों, काफ़ी मतलब रिएक्टिव कंपाउंड हो गया, दो कीटोन एक जगह आ गए। स्वान ऑक्सीडेशन क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, ये सेकेंडरी अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट कर रहा है कीटोन में, और प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की पहचान क्या है, दो हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगे रहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में दो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, तो दोनों को ऑक्सीडाइज करके इसमें एक को एल्डिहाइड और इसमें बच्चों डबल बॉन्ड में चेंज करा है। फिर नेक्स्ट क्या करा रहे हैं हम, यहाँ पर रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करो, विटिक रिएक्शन करा रहे हैं जो C डबल बॉन्ड हो C बनाएगा, और उसमें भी मेजर कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, ट्रांस बनेगा, क्योंकि कैसी एलाइड है, स्टेबलाइज एलाइड है, तो यहाँ पर किसका डबल बॉन्ड ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, पहली वीडियो में जो नहीं हुई थी, हमने जो दूसरी बुक से देखा था,
DMSO और P25 अगर ट्राइथाइलेमिन ले रहे हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर ऑक्साइल क्लोराइड ही हम ले, DMSO के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी स्वर्ण ऑक्सीडेशन ही है। DMSO के साथ अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या ले लिया, P2O5 ले लिया, क्योंकि फास्फोरस भी की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, उस ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है, वही ये सिमिलर वर्क क्या करने वाला है, ऑक्साइल क्लोराइड जैसे सिमिलर वर्क यहाँ पर करने वाला है। तो DMSO P2O5 करेगा क्या यहाँ पर इस कंपाउंड में, क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर दिखाई दिया, तो उसको किस में चेंज कर देगा, कीटोन में चेंज कर देगा। अदर डबल बॉन्ड्स या एस्टर्स हैं उनको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ण को ऑक्सीडेशन का जो काम है वही अपना काम करेगा। इसका काम क्या है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो उसको एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा बच्चों डैश मार्टिन पर आयोडीनेन की कुछ एक्शंस हम देखते हैं बच्चों, और तो इसका फॉर्मेशन है कि पहले इंटरमीडिएट IBX आयोडोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन पहले वो है IBX का, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर क्या लिया है, KHSO5 है, KHSO5 बच्चों जो भी कंपाउंड्स हैं उनके लिए स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई किया करो। तो इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की होती है, बाकी डबल बॉन्ड से ये कनेक्ट है, इस तरह से मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों क्या बनता है, पहले IBX बना, फिर क्या किया उसका एसिटाइलेशन किया एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे वहाँ पर सब क्या आ गया बच्चों, एसीटेट ग्रुप्स यहाँ पर आ गए। इस बॉन्ड को आप जो I+O नेगेटिव को आप इस तरह भी देख सकते हो, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव यहाँ से हटा नेगेटिव, ये भी अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है IBX, तो इसको ध्यान रखना है। IBX मतलब आयोडो बेंजोइक एसिड IBX, और DMP भी आपको जो शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, डैश मार्टिन पर आयोडीनेन की, कई बार DMP शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। तो बच्चों एसिटाइलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एसिटाइलेशन किस तरह से होती है। हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह पे क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन अगर कराते हैं तो क्या आता है बच्चों, OH की जगह पर क्या एस्टाइल ग्रुप आ जाता है, मतलब CH3CO। इस तरह या तो ले हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले, एनहाइड्राइड तो एस्टाइल ग्रुप है, बीच में एक ऑक्सीजन एनहाइड्राइड है, या फिर एसिटाइल क्लोराइड ले, दोनों क्या करते हैं, जहाँ पर अल्कोहल होगा उसके क्या बना देते हैं, एसिटाइलेशन कर देते हैं। इसकी मैकेनिक्स किस तरह से बच्चों रहती है एसिटाइलेशन की, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड पे यहाँ अटैक किया, ये इस तरह से आया, फर्दर जब लोन पेयर लोड करके जाएगा, ये लोन पेयर फर्दर लोड करके जाएगा तो ये एक लीविंग ग्रुप है, इसकी जगह पर एस्टाइल क्लोराइड रखा था तो Cl नेगेटिव निकल जाता। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या ग्रुप रह गया, एसिटाइल ग्रुप रह गया, और बाकी जो है ये ग्रुप निकल जाएगा, या Cl नेगेटिव एस्टाइल क्लोराइड। आपको ध्यान रखना है, बहुत कॉमन रिएक्शन है बच्चों, एस्टाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करते हैं बच्चों, अल्कोहल का एसिटाइलेशन कर देते हैं, मतलब उसकी जगह पे एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो ये कॉमन रिएक्शन तो एकदम से देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों जो एल्कोहल्स हैं डबल बॉन्ड वो एस्टेट आयन आएगा तो वहाँ पर अटैक हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, एक इस तरह से यहाँ पर 3 लग जाएंगे। थोड़ा मैकेनिक्स ट्राई करो तो समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर I डबल बॉन्ड O है, OAC नेगेटिव जो निकलेगा वो फर्दर इस पर अटैक करेगा, तो ये ब्रेक किया O नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह एक एक्स्ट्रा आ गया, एक O नेगेटिव बन जाएगा, फर्दर उसका एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर I जो है बच्चों इसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, आयोडीन क्या होगी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गई, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 7, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है। तो इसके रिएक्शंस कुछ यहाँ पर देख लेते हैं अब। तो DMP इन DCM, DMP बच्चों क्या है, डैश मार्टिन पर आयोडीनेन, डैश मार्टिन पर आयोडीन मतलब ये कंपाउंड डैश मार्टिन पर आयोडीनेन। और IBX भी बच्चों याद रखना है, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी भी आयोडीन की अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे यहाँ पे +5, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में ये रह रहा है, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो DMP क्या कर रहा है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर दे रहा है, एल्डिहाइड में चेंज करते हैं। ये सारे के सारे ग्रुप्स हमने जो पढ़े हैं यहाँ पर, एजेंट जो हम देख रहे हैं इस बुक में, वो क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड को किस में चेंज कर दे रहे हैं, CHO में चेंज कर दे रहे हैं। अदरवाइज हम अगर खाली CrO3 एसिडिक कंडीशन में, या फिर Na2CR2O7 लेते, या K2CR2O7 लेते, जोन ऑक्सीडेशन वाले जो रिएजेंट्स है, या फिर KMnO4 लेते बच्चों, सारे हाइड्रस हैं, वो सारे के सारे अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देते हैं बच्चों, एसिड में चेंज करते हैं। वो सारे के सारे किस में चेंज करते हैं, एसिड में, एल्डिहाइड पे रोकते नहीं है। लेकिन अदर एजेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहाँ पे रोक पा रहे हैं, स्पेशल एजेंट हो गए जो कि इस कहाँ पे रोक पा रहे हैं, वो एल्डिहाइड पर रोक पा रहे हैं, ठीक है। एसिड तक वहाँ पर नहीं जा रहे क्योंकि वो प्रेजेंट क्या एनहाइड्रस है, उसमें एक क्या है बच्चों, डैश मार्टिन पर आयोडीन है। तो इसके स्ट्रक्चर्स याद कर लेनी है बच्चों, और शॉर्ट फॉर्म में भी ये कई बार लिखा रहता है डैश मार्टिन पर आयोडीन, या फिर IBX भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
तो IBX भी लिखा होगा तो भी हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है अल्कोहल को। ये कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि IBX बच्चों यहाँ पर है तो इसने सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके इसमें बना दिया, कीटोन में बना दिया है। IBX यहाँ पर लिया है तो पहले इसने बच्चों इसको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर एल्डिहाइड क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रखा हुआ है, जैसे ग्लूकोज के अंदर वो करके बच्चों इस तरह से हेमी एसिटल इसने बना दिया है, मतलब वहाँ पर एक क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड में बन जाएगा। तो दूसरा ग्रुप यहाँ से जो आ रहा है OH निगेटिव, तो क्या हो गया, हेमी एसिटल हो गया, ये इधर चला गया, H प्लस यहाँ पर आएगा वहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर क्या IBX ने क्या किया, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड रिएजेंट पढ़ते हैं बच्चों, टेट्राप्रोपाइल अमोनियम परयूथनेट। टेट्राप्रोपाइल अमोनियम परयूथनेट, जैसे पर मैग्नेट होता है KMnO4 लेते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसी टाइप से ये भी MnO4 RuO4 निगेटिव, K प्लस की जगह पे यहाँ पर क्या लिया हुआ है, PR4N प्लस, ये भी प्लस है K प्लस, तो कैटायन यहाँ पर गया PR4 मतलब टेट्राप्रोपाइल अमोनियम, ये कैटायन है। तो बच्चों जैसे KMnO4 है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये भी है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है आपको, TPAP, क्या यूज करें, TPAP टेट्राप्रोपाइल अमोनियम परयूथनेट, एक बार TPAP यूज कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा है बच्चों, परयूथनेट है, टेट्राप्रोपाइल अमोनियम परयूथनेट है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करता है बच्चों, एल्डिहाइड में चेंज करता है। इसके साथ में बच्चों नमो भी रहता है। TPAP जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कैटालिटिक अमाउंट में यूज करते हैं, जब ये कंज्यूम होता रहेगा, मतलब रूथेनियम जो है आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो नमो क्या कर रहा है बच्चों, नमो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो रूथेनियम इस तरह हम कैटालिटिक अमाउंट यूज कर सकते हैं और इक्विवेलेंट में ये नमो यूज कर सकते हैं। ये इसका कोऑक्सीडेंट है, मतलब नमो इसको ऑक्सीडाइज ना करके रूथेनियम को फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो नमो कंज्यूम होता रहेगा रिएक्शन, मतलब उसको ये रिड्यूस होगा क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, नमो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। टेट्राप्रोपाइल अमोनियम परयूथनेट बच्चों इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं, ये भी काफी बच्चों सेलेक्टिव है, बाकी ग्रुप्स को, सेंसिटिव ग्रुप्स को ये भी जो है रिमूव नहीं करता है। और खाली बच्चों इस अल्कोहल का इसने ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर दिया, एल्डिहाइड में चेंज कर दिया इस अल्कोहल, जबकि यहाँ पे बच्चों एस्टर है, डबल बॉन्ड है, इनके साथ कुछ इसने रिएक्शन नहीं किया है, खाली क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बना दिया। उसके साथ बच्चों विटिक ओलिफिनेशन, विटिक रिएक्शन हो गई है, उसके साथ बच्चों C डबल बॉन्डों के साथ क्या जाएगा, ये ग्रुप वहाँ पर जाकर के लग जाएगा। ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से हुआ है, विटिक रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकेंड, पहले क्या TPAP ऑक्सीडेशन क्या करेगा बच्चों, इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन हमने देखी, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। थैंक यू।